हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे राउटिंग इन नेक्स्ट.js। जी हाँ गाइस, आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राउटिंग अगर आप एक बार समझ जाते हो कि कैसे काम करता है इन नेक्स्ट.js, आपकी लाइफ बहुत ही ईजी होने वाली है। एंड गाइस, आज हम इस वीडियो में राउटिंग देखेंगे, नेस्टेड राउट देखेंगे एंड नेस्टेड लेआउट, ये तीनों को हम कवर करने वाले हैं। गाइस, अगर सेम राउटिंग हमें react.js के एप्लीकेशन में करना पड़ता है या प्रोजेक्ट में करना पड़ता, हम सबको मालूम है कि रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट कुछ भी अपना राउटिंग तो है नहीं। उसके लिए हम एक रिएक्ट राउटर, एक पैकेज होता है जो हम इंस्टॉल करते थे। बट इन नेक्स्ट.js दिस इज द ब्यूटी कि यहाँ पे हमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट आपको ऐप राउटर प्रोवाइड करता है। पहले वी हैव पेजेस, नाउ वी हैव अ ऐप राउटर। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईजी, आप ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज आवर प्रोजेक्ट एंड हाँ, अभी तक अगर आपने बाकी की वीडियो को चेकआउट नहीं किया, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। क्या होता है नेक्स्ट, मैंने दिखा इंस्टॉलेशन कैसे आप कर सकते हो एंड सम प्रीरिक्विजिट, एंड कल की वीडियो में मैंने आपको लेआउट एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बता दिया। तो आज हम पेजेस क्रिएट करेंगे, है ना। कितना ऑसम कि लाइक अपना खुद का अबाउट पेज हो, सर्विसेज पेज हो, थरी के पेजेस हो, तो वो आज हम क्रिएट करेंगे। देखो कैसे होगा। दिस इज आवर लाइक, एक सेकेंड पहले आप कंप्लीट इस तरीके से देख लीजिए कैसा ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपसे हर बार कह रहा हूँ, अगर आप आफ्टर नेक्स्ट.js वर्जन 13 पे काम करो, ऑब्वियसली हम तो लेटेस्ट 15.5 समथिंग चल रहा है, तो ये जो ऐप फोल्डर है ना, ये ही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस ऐप फोल्डर के अंदर कल के दिन अगर आप कोई भी दूसरा फोल्डर क्रिएट करते हो एंड उसके अंदर कोई भी आप एक फाइल क्रिएट करते हो विद द नेम page.jsx, देन दैट बिकम्स डिफ़ॉल्ट रूट उस पर्टिकुलर पाथ का। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि ऐप फोल्डर के अंदर अगर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होगा अबाउट, एंड उस फोल्डर के अंदर अगर आप एक और फाइल क्रिएट करते हो एंड जिसका नाम अगर इस तरीके से page.jsx और js आपके ऊपर है, अगर आप क्रिएट करते हो तो आप देखना क्या होता है। ठीक है, इस पेज के अंदर फिलहाल वी हैव ओनली फ्यू, आई मीन वन लाइन ऑफ कंटेंट एंड दैट इज h1 हेलो अबाउट मैंने लिखा है खाली। ठीक है, एंड एक चीज़ ध्यान रखना, हमने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव में कर रहा हूँ, इसको मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ इन आवर लोकल होस्ट 3000 पोर्ट नंबर। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हिट करता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको पेज दिखाई देता है दैट इज योर होम पेज एंड दैट इज नथिंग बट योर page.js फाइल इनसाइड योर ऐप फोल्डर। ये कभी मत भूलना, ये यही सबसे चीज़ है, आई मीन यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ऐप फोल्डर के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे ये जो भी page.js ये हमारा रूट है एंड इसमें जो भी होगा फर्स्ट टाइम आपको दिखेगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, इस जगह पे /about एंड बूम गाइस, सी ये देखो हेलो अबाउट आ गया। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। लेट्स से एंड लेट्स इमेजिन कल के दिन मेरे को एक सर्विसेज वाला पेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा बताइए। यस यू आर राइट, लाइक सिंपल, मुझे एक फोल्डर बनाना है इनसाइड आवर ऐप फोल्डर। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा सर्विसेज नहीं, ओनली सर्विस। ठीक है, लेट्स सी अगर मैं सिर्फ सर्विस एक फोल्डर बना दूँ तो फिर भी क्या ये काम करता है। एक बार ये मतलब यही अटपटे चीज़ें ना करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने लिख दिया सर्विस। ओके, सो हमें क्या आ रहा है 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड एंड दिस इज द ब्यूटी, बाय डिफॉल्ट इनका अपना है एंड हम आगे भी देखेंगे हम अपना खुद का एरर पेज कैसे ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ एक फोल्डर बनाते हो तो काम नहीं करता। ये आज एक फर्स्ट पॉइंट हो गया इस वीडियो का, सबसे पहला मेन पॉइंट है कि अगर आप सिर्फ फोल्डर बना के छोड़ोगे तो वो एज उस पर्टिकुलर जो भी लिखा है ना आपने सर्विस पेज, उसके लिए वो काम नहीं कर रहा है। बट द मोमेंट इसके अंदर अगर आप एक न्यू फाइल क्रिएट करते हो, व्हाट इफ मैं लिख दूँ service.jsx, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे चल के इसको कॉपी कर रहा हूँ, यही सेम कंटेंट एंड इंस्टेड ऑफ अबाउट यू नो आई विल गो विथ सर्विसेज। ठीक है, ऑल राइट, या सर्विसेज है जो भी आप लिख दो, कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब फिर भी मैं सर्विस के अंदर हूँ, सर्विस फोल्डर के अंदर है और मैं एंटर हिट कर रहा हूँ। सी, तो गाइस आप देख रहे हो कि सर्विस फोल्डर के अंदर मैंने फाइल क्रिएट की, उसके बावजूद भी मुझे सेम यही एरर आ रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए एंड दैट इज़ कि आपने फोल्डर बना लिया, काम नहीं करेगा। फोल्डर के अंदर अगर आपने एक फाइल बना दिया एंड उसको कुछ और नाम दिया तो भी वो काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, क्या होता अगर मैं service.jsx लिखता, सर्विस फोल्डर के अंदर ये क्या है आपका सर्विस है ना, service.jsx, नहीं ये काम ही नहीं कर रहा, ये काम ही नहीं कर रहा है गाइस। कैसे काम करेगा? आप सर्विस फोल्डर के अंदर एक और सर्विस फाइल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि अगर आप सिर्फ सर्विस लिखो, नॉट इवन लाइक .jsx भी, फिर भी ये आपका पेज ओपन हो जाए। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा,
इसको आपको रीनेम करना होगा। रीनेम कर किस में रखना होगा आपको, पेज डॉट JSX। यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं लिखते, ठीक है, पेज डॉट JSX। एक बार मैं पहले पेज करता हूँ एंड बूम गाइस सी, आप देख सकते हो हेलो सर्विसेज आ गया। तो कितना ज़्यादा ईजी है Next.js में यूजिंग ऐप राउटर कोई भी पेज को क्रिएट करना। वी जस्ट नीड टू क्रिएट वन फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर वी नीड टू क्रिएट वन फाइल एंड दैट टू बाई कन्वेंशन है पेज डॉट JSX ही होना चाहिए। वॉट इफ लेट्स गो ओवर हियर एंड लेट्स रीनेम, यूज़ करता हूँ मैं गाइस इंडेक्स, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम इंडेक्स यूज़ करते हैं, राइट। बट क्या हो यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ, एंड एक और चीज़, अगर आपने यहाँ पे इंडेक्स लिखा भी, यहाँ पे आप कुछ भी फाइल का जो बेसिकली कंपोनेंट का नाम कुछ भी आप दे सकते हो। रिएक्ट के केस में सेम बोला जाता था, बट खैर कोई नहीं काम कर रहा। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है। फोल्डर बना के काम नहीं होगा, फोल्डर बना लिया, उसके अंदर कोई भी फाइल का नाम आपने लिखा तो काम नहीं होगा। अगर आप सोच रहे इंडेक्स तो काम करेगा, तो वो भी काम नहीं करने वाला। आपको लिखना पड़ेगा पेज डॉट JSX, दिस इज इट, ये आपको लिखना ही लिखना है। ये देखो आ गया। तो ये आपको 3 चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। अब ये तो आपका बन गया। कल के दिन अगर आपको कॉन्टैक्ट बनाना हो, लेट्स से कल के दिन आपको कॉन्टैक्ट पेज बनाना हो, अगेन लेट्स गो विथ कॉन्टैक्ट, लेट्स गो विथ पेज डॉट JSX, लेट्स जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर कोड एंड यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट लिख दो, है ना। एक सेकेंड, ठीक है, इसको हटाता हूँ। कॉन्टैक्ट आप लिख दीजिए, यहाँ पे आइए। सो नाउ इंस्टेड ऑफ सर्विस मैं लिख देता हूँ, देखो कॉन्टैक्ट आ गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट कॉन्टैक्ट बना, मेरा कॉन्टैक्ट पेज बन के भी रेडी हो गया। ये कितना ज़्यादा ईजी है, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, चलो ठीक है, मैंने अबाउट पेज बना ली, मैंने सर्विसेज पेज बना लिया एंड मैंने कॉन्टैक्ट की पेज बना ली। व्हाट इफ मुझे अबाउट के अंदर फर्दर और डेटा चाहिए, अबाउट माई टीम, मुझे मेरा टीम का भी डेटा चाहिए। सो नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ नेस्टेड रूट अबाउट /teams में चाहता हूँ अपने टीम्स को देखने के लिए, तो मुझे एक नेस्टेड रूट लगेगा। ये आपके मन में था, ये आपके मन में था डाउट, राइट। तो कैसे होगा, अगेन क्या कहा मैंने, यहाँ पे कुछ भी अगर आपको क्रिएट करना हो, बेसिकली एक नया रूट, ऑलवेज आपको एक फोल्डर क्रिएट करना। नाउ दिस टाइम नेस्टेड रूट मतलब अबाउट के अंदर, तो अबाउट के अंदर फोल्डर क्रिएट करो एंड किस नाम से चाहिए, टीम्स के नाम से, टीम्स, दिस इज इट, खत्म। अब उसके अंदर वी नीड टू क्रिएट वन मोर फाइल। अगेन आपने देखो फोल्डर में जो नाम आप रख दोगे वही आपका रूट बन के रेडी है। तो आप कुछ नहीं करना, खाली पेज डॉट JSX आप लिख दीजिए, दिस इज इट, ठीक है। तो टीम्स करके एक है, यहाँ पे अगेन पेस्ट कर दो। ये जो भी आपका अबाउट है, यहाँ पे आप इस तरीके से टीम्स लिख दो, Ctrl+F, ठीक है। तो आप देख लो एक बार ये जो भी मैंने किया है, दिस इज आवर अबाउट का पार्ट। वी हैव दिस पर्टिकुलर फोल्डर एंड इनसाइड दैट फोल्डर वी हैव वन फाइल। अगेन ऑलवेज पेज डॉट JSX ही लिखना है, तो ताकि वो आपका एक डिफ़ॉल्ट बन जाए, ठीक है। दिस इज इट, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो करंटली कॉन्टैक्ट है, अगेन मैं अबाउट करता हूँ तो मुझे अबाउट आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बट यस, अब मैं अगर अबाउट के बाद अगर मैं टीम्स भी कर दूँ एंड बूम गाइस सी हेलो टीम्स, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम, ठीक है। व्हाट अबाउट नेस्टेड लेआउट, लेआउट तो आपको पता है ना किसे कहते हैं। लेआउट का मतलब ये होता है, जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको लेआउट के बारे में बताया था कि ये आपका एक ऐसा पार्ट है जो हर एक ऐप फोल्डर के अंदर जितने भी आपके चिल्ड्रेन हैं या जितने भी फाइल्स है वहाँ पे वो शेयर होता है, सेम डेटा, ठीक है। बाय द वे सजेशन आ जाना चाहिए था, हेलो लेआउट, है ना। आप एक चीज़ नोटिस करना, ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये मैं कहाँ कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ इस जगह पे layout.js वाले फाइल पे, है ना। लेकिन ये देखो क्या हुआ, ये भाई मेरा जो नेस्टेड रूट है टीम्स अबाउट, उसके अंदर भी टीम्स, वहाँ पे हेलो, मेरे को ये आ गया। चलो मैं टीम्स के बाहर जाना चाहता हूँ, हेलो लेआउट, मतलब आप देख रहे हो ये है आपका लेआउट। अगर आपको ऑलवेज वो दिखा, एक सेकेंड, कुछ इशू आपको ये बोल रहा है, H1 कैनॉट बी अ चाइल्ड ऑफ HTML, ठीक है। वो आप समझ लो लाइक इस तरीके से कोई चाइल्ड नहीं बनाता है। एंड बाय द वे आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना है, वो मैं भी पागल जो मैंने ऊपर लिख दिया, बट इस तरीके से आपको करना है तो आपको इशू नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, राइट, ठीक है। अब ये तो ऐसा लेआउट हो गया जो हर एक पेज पे आ रहा है। आई मीन सर्विस पेज पे भी आएगा, कॉन्टैक्ट पेज पे भी आएगा, अबाउट पेज पे भी आएगा, एंड होम पेज की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन क्या हो, आपको एक ऐसा लेआउट बनाना है जो आपके अबाउट पेज पे ही रहे। अबाउट पेज के अंदर मल्टीपल आपके चिल्ड्रंस होंगे, वहाँ पे वो अप्लाई हो जाए एंड उसके अलावा कहीं और अप्लाई ना हो, ठीक है। अब एक काम करता हूँ,
अबाउट के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा layout.js या jsx, आपके ऊपर है, मैंने बना दी। अब हम यहाँ पे लेआउट वाला फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो लेआउट बनाया गया है सेम यही स्ट्रक्चर आपको हर लेआउट वाले फाइल पे क्रिएट करना होगा। एक काम करता हूँ मैं, बाबा इसको टाइप नहीं करना चाहता, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं डायरेक्टली कॉपी कर देता हूँ। इट डजेंट मैटर, आप यहाँ पे रूट लेआउट लिख सकते हो, और एल्स अगर आप अबाउट पे हो तो अबाउट लेआउट आप लिख दीजिए। मैंने कितनी बार कहा है, लेआउट फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपका करंट फाइल होगा उसके सारे कंटेंट को रैप करके चिल्ड्रेन प्रॉप्स के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, एंड वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो ये चिल्ड्रेन में तो अभी आपके अबाउट पेज के अंदर जो भी फाइल है उनका डेटा तो यहाँ पे होगा, बट कुछ ऐसा डेटा है जो आप कंसिस्टेंटली अबाउट फोल्डर के अंदर जितने भी चिल्ड्रेन है वहाँ पे दिखाना चाहते हो। तो एक काम करता हूँ, मैं एक H1 बना लेता हूँ, हेलो अबाउट लेआउट, लेट्स सी क्या होता है। बूम गाइस, सी आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं अभी अबाउट टीम्स के अंदर हूँ। टीम्स को हटा के मैं अगर सिर्फ अबाउट पे जाऊँगा तो भी मुझे हेलो अबाउट लेआउट दिखाई दे रहा है, एंड मेरे को अबाउट पेज दिख रहा है। एंड ये जो है ये मेरा कौन सा लेआउट है, ये मेरा मेन रूट लेआउट है जो आपको हर एक फाइल में दिखाई देगा। एंड ये लेआउट है जो सिर्फ आपको अबाउट पेज पे दिखाई देगा, एंड दिस इज योर नेस्टेड लेआउट। ठीक है, अब क्या हो कि मैं अगर होम पेज पे जाता हूँ एंड बूम गाइस सी, तो वो जो नेस्टेड लेआउट अभी हमने क्रिएट किया था फॉर आवर अबाउट फोल्डर, आई मीन अबाउट रूट, वो चला गया। लेट्स सी अगर मैं चलता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट वाले पे, देखो नहीं है, बट द मोमेंट अगर मैं फिर से अबाउट पे जाऊंगा एंड दिस इज इट। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कहने को तो और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बट आज इस वीडियो में अगर आप इतना भी समझ गए कि रूट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, या पाथ कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, या कोई नया पेज फाइल का कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। सेकंड, आप नेस्टेड रूट अगर आपको क्रिएट करना हो वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड थर्ड, अगर आपको नेस्टेड लेआउट क्रिएट करना हो, जो चाहते हो ऐसा कंटेंट जो आपको सिर्फ अबाउट के पेज पे ही दिखाई दे, साइड बार हो सकता है या जो भी कुछ भी हो सकता है, राइट, तो वो अगर आपको नेस्टेड लेआउट क्रिएट करना तो वो भी मैंने आपको बता दी। आप एक और बार इसको एकदम ध्यान से देखें, लगे तो स्क्रीनशॉट लेके कहीं रख दीजिए, लगे तो आप गाइस इसका स्क्रीनशॉट लेके ऑसम कंटेंट थापा, या वी लव नेक्स्ट जस्ट बोल के आप इंस्टाग्राम में इसका फोटो डाल के स्टोरी या कहीं पे भी मुझे टैग कर सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं भी शेयर कर दूंगा। क्योंकि भाई अगर आप इसको शेयर करें तो दुनिया को पता तो चलेगा ना, एक झलक ही देख लेंगे, अच्छा ऐप के अंदर अबाउट फिट टीम्स, नेस्टेड रूट किसे कहते हैं, नेस्टेड लेआउट किसे कहते हैं, सब उनको पता चल जाएगा, राइट। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। पूरा ये प्लेलिस्ट को एज अ कोर्स मैंने बना दिया है, आप आराम से इसको चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। सोर्स कोड एंड नोट्स वो भी बिल्कुल फ्री में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर दी है, आराम से जाके क्लिक करके आप देखिएगा, पीपीटी भी है। एंड रही बात गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मेरे काम को, कुछ नहीं करना है आपको, खाली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, या अगर आपकी कोई राय हो, कोई सजेशन हो, ताकि मैं अपने चैनल को और बेटर कर सकूं, वीडियो को और बेटर कर सकूं, राइट, तो प्लीज़ वो भी कर दीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज़ 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।